हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों अभी हम लाइव आए थे बट नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे रिकॉर्डिंग में। कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। बीसीसी 2022 का प्रोस्पेक्टर आ चुका है। ये प्रोस्पेक्टर आपको बीसीसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2022 से 23 का प्रोस्पेक्टर है ये। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें सिलेबस वगैरह भी रहता है और बीसीसी एग्जाम में कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, उसका क्या डेट है, मतलब एग्जाम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। सो इसको हम ब्रीफ में आपको हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया उसको बताने का प्रयास करते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने सुनने के बाद मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए बीसीसी 2022 से संबंधित प्रमुख सूचनाएं या सूचना पट है ये। इसमें जो भी कुछ दिया गया इसके अकॉर्डिंग आप पेज नंबर पे जाके आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पे आइए, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने लायक चीज़ें हैं उसको हम पहले से ही हाईलाइट करके आए हैं, तो उसको हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। कुछ चीज़ बता रहे थे यहाँ पे। सबसे पहला आपको बता ही दिया कि बीसीसी का जो एग्जाम होता है वो एक चरण में होता है, केवल एक ही बार एग्जाम होता है। एग्जाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। ठीक है, सेंटर पटना, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर कहीं भी हो सकता है, इसका अभी कोई गारंटी नहीं है। अगला यहाँ पे दिया गया था सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में कि कौन सा ग्रुप को क्या कहते हैं। आपको पता है जो साइंस स्ट्रीम से जो बायोलॉजी से होंगे उसको हम लोग कहते हैं पीसीबी ग्रुप, जो मैथ से होंगे उसको कहते हैं पीसीएम ग्रुप। ठीक है, और कुछ लोग मैथ और बायोलॉजी दोनों होते हैं पीसीएमबी ग्रुप वो होते हैं ना। तो ये साइंस वालों के लिए हो गया। आप लोग का कौन सा ग्रुप होता है, आप लोग का मैक्सिमम स्टूडेंट का कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, सीबीए ग्रुप, डैट मीन्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर। पीसीए ग्रुप डैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। एमसीए ग्रुप मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। एंड आपका यहाँ पे क्या हो गया, एमबीए ग्रुप। ये 4 ग्रुप होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए जिनका इंटर में एग्रीकल्चर रहता है। आप लोग को पता ही होगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपका इंटर में एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं बीसीसी के एग्जाम में। अगर इंटर में आपका साइंस है तो एजी का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो इंटर में सब्जेक्ट रहेगा उसी पेपर को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। लाइक अगर आपका सब्जेक्ट है पीसीबी, अगर आप मानिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रहे। ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आप वहाँ अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का पेपर, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, जब भी एग्जाम दीजिएगा जो आपका 12th में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इतना समझ के होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। एग्जाम के बारे में यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे पहला केमिस्ट्री फिजिक्स दिया गया है। कितने का एग्जाम होता है, ये 400 नंबर का एग्जाम होता है। केमिस्ट्री के बारे में दिया गया है, 400 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स कितने का होता है, 400 नंबर का होता है। बायोलॉजी कितने का होता है, 400 का होता है। और एग्रीकल्चर कितने का होता है, ये भी 400 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें से आपको 3 पेपर देना है, यानी कि कोई भी सब मानिए अगर सीबीए ग्रुप से है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर कुछ चूज कीजिएगा। आप सभी लोग जो भी पेपर आपका है उस अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 पेपर दीजिएगा आप लोग, तो 400 इंटू 3 कर लेते हैं, मतलब 1200 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, यानी 1200 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है। कितने टाइम मिलेंगे आपको, टाइम के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 1.5 घंटा 90 मिनट मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन के लिए कितना क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। यहाँ पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव डेट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना रहता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गलत करने पर 1 अंक कटौती भी की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है, कितना, -1। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, तो आप गलत बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के बारे में दिया गया है कितने क्वेश्चन रहेंगे पर सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा आपको पर सब्जेक्ट, 90 मिनट्स, मतलब कि 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट। तो टाइम थोड़ा सा देख लीजिएगा, कम होता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लीजिएगा। टाइम अरेंजमेंट जो है आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे हमको एग्जाम में टाइम को हैंडल करना है। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, मतलब क्या एक्सपेक्टेड डेट कब एग्जाम हो सकता है, तो अभी जो है सूचित नहीं किया गया है। जब भी इसका इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप लोगों को प्रॉपर हम बता देंगे। ठीक है, एग्जाम का फॉर्म जो फिलअप होगा वो 17 मई से स्टार्ट होने वाला है। 17 मई से आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन में थे, बहुत आप लोग टेंशन में थे कि सर हमारा एज लिमिट जो है 18 ईयर कर दिया गया, तो वो हम कैसे करेंगे। तो डोंट वरी, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, नीचे आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को प्रॉपर देखिए। हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। लाइव आके बताने वाले थे, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग का भी लेते, उसको भी सोल्यूशन करते, बट नेटवर्क का कंडीशन सही नहीं है हमारे इधर अभी। ठीक है, सो इसलिए लाइव नहीं आ रहे हैं।
वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। अगर कोई भी डाउट होगा, किसी भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही फ्री होंगे आपके क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगले वीडियो में इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बहुत सारा टॉपिक आ चुका है, बीसीसी के लिए बुक बता दीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं आप फ्री होकर वो सब चीज़ें आप लोग के लिए कर दूंगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो ये तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। आपको वही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है जो कि आपका क्लास 12th में रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। कन्फ्यूजन है तो कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया है यहाँ पे। तो ये सब सिंपल बातें हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन खास यहाँ पे है नहीं। अगला कुछ यहाँ पे दिया गया है कि मतलब कितना क्या सीट रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास आप लोग के लिए यहाँ पे है नहीं। देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, तो वो अक्सर कॉल करते हैं कि क्या बीसीसी का फॉर्म हम फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है, जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है, जो आउट ऑफ बिहार के हैं, वो जो है यहाँ पे एडमिशन जो है नहीं पा सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सुन लीजिए, आप यूपी के हैं, आप अदर स्टेट के हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके हाँ, अगर आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको इच्छा है कि हाँ हमको यहाँ पढ़ना है, आपको अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी, आप पढ़ना चाहते हैं, तो एक मेथड आपके पास है आईसीएआर के थ्रू 15% सीट रिजर्व रहती है, ठीक है। तो आईसीआर के थ्रू आप भागलपुर सबोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अदर स्टेट के आप हैं तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए, बीसीसी 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका प्रोस्पेक्टर, ये प्रोस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो इसको आप लोग इस साइट पे जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, वरना इसको हम क्या करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब क्या है हमारा फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है, मतलब जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, स्टेप 1, ठीक है। तो फॉर्म जब भी फिलअप होगा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 17 से फॉर्म भरने का स्टार्ट है, तो मैं 25 के अप्रॉक्स एक वीडियो बना दूंगा। 25 इसलिए क्योंकि एक सप्ताह का टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें जो डिमेरिट रहती है, कुछ गलतियाँ रहती है, उसको सुधारना पड़ता है, ठीक है। सो आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा। 25 तारीख के अप्रॉक्स में एक वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा कि फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। सो आप लोग उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ लगेगा, रजिस्टर ईमेल आईडी लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, ये सब चीज़ें लगता है, सब तो आपके पास होगा ही। एक चीज़ का ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपके पास अगर नहीं है तो प्रॉपर बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको काउंसलिंग तक काम देगा। सो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोई जो है अच्छा दीजिएगा, जो कि आपके हमेशा आपके पास रहता हो, ओके। अगला चलते हैं स्टेप 2 में क्या दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगेगा जो भी, तो ये सब हम देख लेंगे वीडियो में, इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं खास यहाँ पे, जो भी बताने लायक चीज़ ऊपर बता ही दिए हैं। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि बीसीसी 2022 में संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, कुछ डेट के बारे में कि कब क्या करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 17/5 से 17 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, कब डेट बंद हो जाएगा, 6 तारीख आपका लास्ट डेट दिया गया है, 6 जून को आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं रहता है, अक्सर हम देखे हुए हैं, एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप खत्म हो जाता है तब कॉल करते हैं सर बीसीसी का फॉर्म आ गया, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, तो ध्यान रखिए जितना भी 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है पेमेंट करने का, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा 6-7 तक में आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया, आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या दिया गया है। हस्ताक्षर एवं घोषणा पत्र के अलावा से देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि जब भी फॉर्म आप लोग फिलअप करते हैं ना, तो जहाँ साइन करते हैं, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी हर एक फॉर्म में आपको कैपिटल लेटर लिखना रहता है। ये सब कॉमन गलती आप लोग मत क्या कीजिएगा, ठीक है। जब भी किसी भी फॉर्म को हम लोग भरते हैं तो कैपिटल लेटर में हम लोग भरते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगला यहाँ पे फोटो के बारे में दिया गया है, डिजिटल या अन्य विधि से खिंचवाया गया फोटो में कुछ समय के बाद धूमिल या विलुप्त हो जाती है, तो उसे चिपकाना पूर्णतः वर्जित है। मतलब जो भी फोटो वगैरह है आप क्लियर फोटो डालिएगा, जो मतलब एकदम क्लियर हो, और फोटो करंट का होना चाहिए। यहाँ पे दिशा निर्देश में लिखा गया है कि फोटो जो है करंट का होना चाहिए। एक कुछ डेट दिया गया था यहाँ पे नीचे, यहाँ दिया गया है फोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2022, मतलब 2022 का फोटो होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। बट अगर आपका पुराना फोटो भी है और थोड़ा बहुत सही फोटो है तो उसको डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप खिंचवाना चाहते हैं फोटो जाइए खिंचवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फोटो के नीचे आपका नाम और डेट होना चाहिए, तो ये कंपलसरी नहीं रहता है, अगर नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें यहाँ पे फिर नीचे मिलेगा हमको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है सिलेबस के बारे में। सर सिलेबस क्या है, सिलेबस में चेंज भी किया गया है या पुराना सिलेबस ही है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कल लाइव क्लास में बच्चा मैसेज कर रहा है सर मैथ का बता दीजिए, कोई बात नहीं, अभी जितना सिलेबस है सब बता देंगे आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए।
अच्छा एक बच्चा और कई बार पिछले बार भी कॉल कर रहे थे लोग कि सर एडमिशन जब हो जाएगा कितना पैसा लगेगा। भैया पहले एडमिशन तो ले लीजिए, आप क्यों पैसा का टेंशन ले रहे हैं। मतलब पहले एग्जाम क्रैक नहीं किया और पैसा की टेंशन शुरू कर दे सर कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो वो यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि चयनित आवेदक जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसका नामांकन एडमिशन के लिए कितना रकम जमा करनी होगी इसकी यथासंभव जानकारी काउंसलिंग के समय दिया जाएगा। सो अभी इसका इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं रहता है, कहाँ से बता पाएंगे आपको। जब काउंसलिंग हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन 5-10 जो भी 1000 रुपया लगेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी सब पे परेशान मत होइएगा, अभी आप फोकस कीजिएगा एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है। हमेशा एग्जाम कैसे हमको कंपटीशन में सिलेक्शन कैसे चाहिए, हमको इस चीज़ पे फोकस करना है। टाइम कम है आपके पास, प्रॉपर ध्यान रखिए। ठीक है, जून तक फॉर्म भराएगा, लास्ट जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम श्योर हो जाएगा। आईसीआर का एग्जाम भी देखिएगा, नीट का एग्जाम का डेट कब है, 17 जुलाई है ना शायद, मे बी, लेकिन ये थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है तो 20-25 तक जाएगा, या हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जाए। तो आपका उसी टाइम आईसीआर का भी एग्जाम होगा, क्योंकि पता है ना आपको नीट का एग्जाम और आईसीआर का एग्जाम कौन कंडक्ट, एनटीए कंडक्ट करवाता है, और दोनों डेट जो है आसपास ही रहता है। पिछले बार तो एनटीए क्या किया था याद है, आईसीआर का पहले ले लिया एग्जाम, बाद में नीट का एग्जाम लिया था। ठीक है, तो इसलिए अप्रॉक्स ध्यान रखिए, आप लोग के पास टाइम कम है। ठीक है, उस जो भी टाइम बचा हुआ है पढ़ने पे फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। बार बार कह रहे हैं आपको। चलिए अगला यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिर देख लेते हैं हम लोग, और फोकस कीजिएगा एग्जाम क्वालिफाई करने पे। और टेंशन जो लेते हैं एक्स्ट्रा का टेंशन कि सर हम लोग का लिमिट, एज लिमिट नहीं हो रहा है, ये सब हमारा टेंशन है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं फॉर्म में दिक्कत आती है तो ये हमारा गलती है, हम मेल करेंगे, हम जो भी करवाना होगा, हम लोग किस लिए यहाँ पे हैं, उसके लिए हम लोग है ना, आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। आप लोग बस फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। ठीक है, तो देखिए चेंज हो भी गया डेट, नीचे दिखा भी देंगे आपको, कहीं पे हम हाईलाइट किए थे, सॉरी ऊपर चला गया क्या, कहीं पे हम हाईलाइट कर दिए थे आप लोग के लिए, एज के बारे में दिया गया था, कंपलसरी एज, नीचे करते हैं, मे भी मिल जाए। अच्छा यहाँ पे देखिए, अच्छा अभी ऊपर हम जस्ट बताए थे आपको क्या, 15% सीट रिजर्व रहता है आईसीआर के कोटा से, तो 15% सीट जो इसमें रिजर्व है आईसीआर के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, तो आप अदर स्टेट के आना चाहते हैं तो आईसीआर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मिल गया एज का, आयु सीमा देख लीजिए, बहुत परेशान थे आप लोग आयु सीमा को लेकर के, एज लिमिट। बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में प्रवेश हेतु एंट्रेंस एग्जाम हेतु परीक्षा वर्ष की तिथि कितना, 31 अगस्त तक आवेदन की न्यूनतम मिनिमम कितना है, 16 वर्ष होनी चाहिए। अरे भैया आप लोग को पता है ना, जब 12th आप लोग पास करते हैं तो आपका 16 साल होता ही होता है, तो 16 साल हो गया। पहले क्या था 18 कर जाता, तो आप लोग कन्फ्यूज थे, 18 बहुत परेशान थे ना, अब 16 हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को स्टडी पे फोकस कीजिए। आयु सीमा अधिकतम जो है कोई भी निर्धारित नहीं है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितना है 16 ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब अच्छे से फोकस कीजिए पढ़ाई पे। बहुत परेशान थे, बहुत व्हाट्सएप आ चुका था मेरे पास इस चीज़ का। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आंसर आपको कर देंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जब लाइव बताते हैं ना तो हमको एक ये भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट मेरा समझ रहा है जो बता रहे हैं। वैसे तो बस रिकॉर्ड होते जा रही है, बस आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कुछ सीट के बारे में, कितना क्या सीट है, इसको मत ही देखिए अभी, तो अच्छा रहेगा, स्किप कर देते हैं। ठीक है, उससे अच्छा है कि सिलेबस देख लीजिए आप सभी लोग। सबसे पहला जिनका भी फिजिक्स है बहुत परेशान है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सुन लीजिए। फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट है, फिजिक्स का सिलेबस ये रहा, जो भी यहाँ पे देख लीजिए, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब जितना भी है इसको सब पढ़ना रहता है। ये जो है 11 और 12 पूरा है, आप मैच कर लीजिएगा, 11th एंड 12th होल सिलेबस है, आप मैच कर लीजिएगा। 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स में पूरा आप मैच कर लीजिएगा, आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। आप सभी लोग फिजिक्स हम पढ़े नहीं हैं, उतना आता भी नहीं है। अगला है हमारा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में देख लीजिए कौन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th का है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, देखिए ये भी 11th का है। अगला है केमिकल बॉन्डिंग 11th का है। फिर गैस लिक्विड के बारे में दिया गया, ये भी 11th का है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दिया गया, ये भी 11th का है। अगला यहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड फिलहाल बज रहा है, चलिए अगला है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये भी 11th का है। तो जो भी यहाँ पे 11 और 12 दोनों का दिया रहता है, ठीक है, इन सब को आपको कवर करना है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वही भलाई है आप सभी के लिए। जब भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, सबसे जरूरी चीज़ है सिलेबस, उसके एग्जाम का सिलेबस क्या है तब तो आप पढ़िएगा ना। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट सीबीए ग्रुप है, पीसीए ग्रुप है, एमसीए ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप है, एमपीसी एमबी ग्रुप है, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है, आप सिलेबस का पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। क्लियर है, उसके बाद पढ़िएगा। 11-12 पूरा सिलेबस रहता है। तो ये 11 ये केमिस्ट्री का हो गया, देख लीजिए जो भी सिलेबस है। स्किप करते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे आप सभी को, डोंट वरी। आगे आते हैं हम लोग।
अगला क्या है, मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ का सिलेबस कल पूछ रहा था ना स्टूडेंट, सर मैथ का बताइए, मैथ का बताइए। लीजिए भैया, मैथ का भी आ चुका है, देख लीजिए मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस वगैरह हैं, देख लीजिए अलजेब्रा है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे दिया गया है इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये भी पीडीएफ मिल जाएगा आप टेलीग्राम पे, पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग, मैथ वगैरह उतना पढ़े नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैथ जो है आपको बीएससी एजी में बहुत काम देता है। बीएससी एजी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ आपको बहुत सारा काम देगा। तो मैथमेटिक्स जिनका है अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि पास करने के लिए नहीं पढ़िएगा, आगे काम देने वाला है। अगर मैथ बैकग्राउंड के तो अच्छे से पढ़िए। बायोलॉजी वाला सुन लीजिए, जिनका बायोलॉजी है 11th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है। जो भी चैप्टर देख लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इन सबको आपको कवर करना है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया गया, देख रहे हैं ना। तो अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करके रखिए, ठीक है। थ्योरी पोर्शन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव की तरफ मत भागिएगा। ध्यान रहे, जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग थ्योरी पोर्शन पढ़िएगा, ताकि कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो आराम से हम लोग को इजीली उसके बना सके। आगे आते हैं, बायोलॉजी के बारे में दिया गया, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। देख लीजिए इकोलॉजी है वगैरह। तो ये आपका क्या हो गया, बायोलॉजी का जो है चैप्टर सारे हो गए। 11, 12 पूरा इसमें भी है, ठीक है। 11, 12 पूरा इसमें है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो सीबीए ग्रुप से होंगे, पीसीए ग्रुप से होंगे, एमसीए ग्रुप से होंगे, एमबीए ग्रुप से, जिनका एग्रीकल्चर होगा इंटर में, उनके लिए 11th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है, 11th है, ये भी 11th है, ये भी 11th है, ये भी 11th है। इतना 11th का चैप्टर है। अब हमारा क्लास 12 का यहाँ से शुरू हो जाता है। ये क्लास 12 का है, आप लोग पढ़े होइएगा अच्छे से। 11 तो नहीं पढ़े हमको पता है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11 का बुक आपके पास होगा, SCRT बुक, उससे पढ़ लीजिएगा। देखिए एग्रीकल्चर के लिए 2 बुक बता ही देते हैं आप लोग को। एग्रीकल्चर के लिए आप लोग 2 बुक पढ़िएगा। कौन कौन सा बुक पढ़िएगा? पहला बुक आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बुक आपका कौन सा होगा जी? SCRT बुक। और दूसरा बुक कौन सा होगा? NR सुंडा, ठीक है। इन 2 बुक को एग्रीकल्चर पढ़ लीजिएगा, इतना में आपका एग्रीकल्चर अच्छे से कवर हो जाएगा। हर एक चीज़ इसमें दिया गया है। अगला है सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट चैप्टर 4 आपका 12 का, वीड मैनेजमेंट चैप्टर 5, रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर चैप्टर 6, चैप्टर 7 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर हॉर्टिकल्चर में आते हैं, बेसिक हॉर्टिकल्चर दिया गया है, फ्रूट प्रोडक्शन दिया है, वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये किसका है? क्लास 12 का एग्रीकल्चर का बारे में दिया गया है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका क्लास 12, 11 का सिलेबस रहता है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे CBA ग्रुप हो, PCA ग्रुप हो, MBA ग्रुप हो, जो भी आपका ग्रुप, ETC ग्रुप हो, ठीक है। या फिर इधर बायोलॉजी वाला जो है, ठीक है, कौन सा होता है उनका? PCB, ठीक है, या PCM या PCMB, ठीक है। सबके लिए सिलेबस बता चुके हैं, हर एक बच्चे के लिए सिलेबस यहाँ पे दे चुके हैं। आप ले लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा अभी, और उसको निकलवा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टडी जो फोकस कीजिएगा थ्योरी पोर्शन पे कीजिएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव की ओर भागिएगा। थ्योरी पढ़िएगा तभी ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे भला हो सके। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जो भी अगर आपका क्वेरीज होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जल्दी उसका सोल्यूशन लेके फिर हम अगले वीडियो में आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।